देखिए दोस्तों, पैसा को काम पे लगाने में और पैसा को सेविंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग पैसा काम पे लगाते हैं वह करोड़ों रुपए छापते हैं, और जो लोग पैसा को सेविंग करते हैं वह पैसा अपना सेव करके रखते हैं। पैसा में बढ़ोतरी नहीं होता है। पैसा सेविंग क्या होता है और पैसा काम पे लगाना क्या होता है, ये समझ लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपना पैसा जो है लगा करके कोई बिजनेस कर लो। मैं बिजनेस का आज मैं नहीं बात करूँगा। आज पैसा लगाने, पैसा काम पे लगाने और पैसा सेविंग करने के बारे में हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम पैसा एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं या एलआईसी में बीमा ओपन करवा लेते हैं, तो उसमें अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मेरा हो जाता है सेविंग। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई का दौर आज के डेट में 7 से 8% बढ़ रहा है, और प्लस में जो हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वह 7 से 8% मिलेगा, तो हम महंगाई के साथ साथ चल रहे हैं, महंगाई से आगे नहीं चल रहे हैं। और आज के डेट में अगर महंगाई से आगे नहीं चलते हैं तो उस पैसा को इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं निकल रहा। मैं बात करूंगा आज एसआईपी के बारे में। देखिए, एसआईपी में कोई लिमिट्स नहीं होता है कि आपको 7% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कोई लिमिट नहीं होता कि आपको 10% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर उस एसआईपी को अगर लगातार कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और 20 से 25 साल पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में वह समझ लीजिए कि आपको 17-18%, 20%, 25%, 40% किसी किसी महीना में आपको इंटरेस्ट रेट दे करके चला। बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा ऐसा फंड है जिसमें 30%, 35% पिछले एक साल में ये इंटरेस्ट रेट दिया है। तो उतना इंटरेस्ट रेट आपको भी मिल सकता है। 7% के जरिए आप डायरेक्टली 30-35% रिटर्न जो है ले सकते हैं। तो ये होता है एसआईपी का पावर। और इसमें एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ये सब जोड़ करके उस पर ब्याज बनते रहता है। तो ये होता है एसआईपी में। और इसी प्रकार से जितने सारे शेयर मार्केट के जानकार लोग हैं, जितने सारे ट्रेडिंग करते हैं, जितने सारे म्यूचुअल फंड के कंसल्टर हैं, वो लोग हमेशा यही जब गरीब लोगों को बताते रहते हैं कि आप जो है कम से कम 500 से भी एसआईपी शुरू कर दीजिए। अगर 500 से आज एसआईपी शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में 1 करोड़ का भी मालिक आप बन सकते हैं, बशर्ते आपको सब्र रहना चाहिए और 25 साल से 30 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब जाकर के एक बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।